हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 13वां अध्याय है मापन। तो बच्चों, इस अध्याय में आज हम करेंगे स्केल का उपयोग। बच्चों, कक्षा 3 में आपने देखा था कि किसी भी वस्तु की लंबाई को मापने के लिए हमने अमानक इकाइयों का उपयोग करना सीखा था। अब देखते हैं बच्चों की अमानक इकाइयाँ कौन कौन सी होती है। देखिए, ये है अंगुली। अंगुली के नाप से भी हम किसी भी वस्तु की लंबाई को नाप सकते हैं। इसी तरह दूसरी अमानक इकाई है बलिष्ठ यानी बलान, जिसके नाप से भी हम किसी भी वस्तु की लंबाई को नाप सकते हैं। तीसरी है हाथ। इस हाथ के द्वारा भी हम वस्तु की लंबाई को नाप सकते हैं। और चौथी है कदम, यानी कदम के द्वारा भी हम किसी भी वस्तु की लंबाई को माप सकते हैं। तो बच्चों, ये सभी इकाई है अमानक इकाइयाँ। तो बच्चों, अमानक इकाइयों से जब हम नापते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी नाप अलग अलग आती है। जैसे बच्चों, कक्षा 3 में सभी बच्चों को कहा गया था कि तुम इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई नापिए। तो बच्चों, सबकी लंबाई अलग अलग आई थी। जैसे किसी बच्चे की आई थी 5 बलिष्ठ यानी 5 बलांद, और दूसरे बच्चे की आई 5 बलिष्ठ 2 अंगुल, और तीसरे बच्चे की आई 5 बलिष्ठ 3 अंगुल। तो बच्चों, अमानक इकाइयों से अगर हम नापते हैं तो उनकी लंबाई में अंतर आता है। तो बच्चों, इसके लिए हमें मानक इकाई का उपयोग करना होता है। और बच्चों, मानक इकाई कौन सी है? स्केल के द्वारा हम नाप सकते हैं, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये है मानक इकाइयाँ। बच्चों, अगर बड़ी वस्तु की लंबाई हमें नापनी है तो हम किसका उपयोग करते हैं? फीता का। यानी फीता के द्वारा हम बड़ी वस्तु की लंबाई नाप सकते हैं, जैसे टेबल, ब्लैक बोर्ड, इसकी लंबाई हम फीते से नाप सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर टेबल की लंबाई हमने फीते से नापी तो देखिए कितनी आई? 2 मीटर और 1 छोटा खाना। तो बच्चों, हर मीटर के बीच में 10 छोटे खाने होते हैं। और जब मीटर वाला स्केल होता है यानी फीता होता है, उसमें बच्चों एक छोटे खाने का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर। कितना होता है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। तो जब टेबल की लंबाई हमने फीते से नापी है तो 2 मीटर तो आई है, उसके बाद में एक छोटा खाना आई है, इसका मतलब है कि 10 सेंटीमीटर और आई है। तो बच्चों, एक छोटा खाना में होते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि 10 छोटे खाने जो कि हर मीटर के बीच में होते हैं, उसमें कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्योंकि 10 को हम 10 से गुणा करेंगे तो आता है 100। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया कि एक छोटे खाने में होते हैं 10 सेंटीमीटर, तो 2 छोटे खाने में 20 सेंटीमीटर। इसी तरह बच्चों, 10 छोटे खाने में हो गए 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए हैं? 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों, अब आप समझ गए हो कि छोटी वस्तु की अगर लंबाई नापनी हो तो हम किस में नापेंगे? हम नापेंगे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। और अगर बच्चों थोड़ी वस्तु बड़ी है, जैसे टेबल, इनकी लंबाई नापनी हो तो हम किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। क्या बच्चों, मीटर और सेंटीमीटर में हम एक शहर से दूसरे शहर की लंबाई भी नाप सकते हैं? तो बच्चों, एक शहर से दूसरे शहर की लंबाई को नापने के लिए हम उपयोग करते हैं किलोमीटर का। तो बच्चों, किलोमीटर से हम जगह की दूरी नाप सकते हैं, यानी एक शहर से दूसरे शहर में कितनी दूरी है वो हम इससे नाप सकते हैं। अब बच्चों, हम कुछ उदाहरण हल करते हैं, तो देखते हैं हमारे उदाहरण क्या है। निम्नांकित लंबाइयों को सेंटीमीटर से मिलीमीटर में व मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिखिए। बच्चों, हमारा उदाहरण नंबर 1 है कि कुछ लंबाई हमें यहाँ पर दी हुई है, वो अगर सेंटीमीटर में है तो उसको हमें मिलीमीटर में बदलना है, और अगर वो मिलीमीटर में है तो उसको हमें सेंटीमीटर में बदलना है। तो करते हैं बच्चों। नंबर 1, यहाँ लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, लंबाई किस में दी हुई है? सेंटीमीटर में। अब बच्चों, सेंटीमीटर को हमें मिलीमीटर में बदलना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो बच्चों, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? जितनी लंबाई दी हुई है उसको हम कर देंगे 10 से गुणा। बच्चों, सेंटीमीटर होती है बड़ी नाप और मिलीमीटर होती है छोटी नाप। तो बच्चों, बड़ी नाप को छोटी नाप में बदलने के लिए हम गुणा करते हैं, और किससे गुणा कर देंगे? 10 से। यानी 5 को अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो ये सेंटीमीटर वाली नाप मिलीमीटर में बदल जाएगी। तो बच्चों, करते हैं यहाँ पर गुणा। 5 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर आता है 0, और 5 का पहाड़ा 1 बार बोलने पर क्या आएगा? 5। तो ये कितने आए हैं? 50। तो ये है 50, और 50 क्या है? मिलीमीटर।
अब करते हैं बच्चों दूसरा, यहाँ लिखा हुआ है 30 मिलीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर मिलीमीटर में नाप दी हुई है जिसको हमें सेंटीमीटर में बदलना है। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो बच्चों अगर मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 10 का देंगे हम भाग, क्योंकि मिलीमीटर होती है छोटी नाप और सेंटीमीटर होती है बड़ी नाप। तो छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए हम 10 का भाग देंगे। तो देते हैं बच्चों 30 में 10 का भाग। अब यहाँ पर बच्चों भाग देकर देखते हैं कि कितने आते हैं। अब देखिए बच्चों 10 का पहाड़ा हमें बोलना है कि 30 में कितनी बार भाग जाएगा, क्योंकि बच्चों 3 है, जो एक अंक है 3 वो क्या है 10 से छोटा है, इसलिए हम लेंगे 2 अंक साथ में। तो 2 अंक मिलकर क्या हो गए हैं 30। अब 10 का पहाड़ा हम लिखते हैं 10 एकम 10, 10 दूना 20 और 10 तिया 30, यानी 10 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं तो कितना आता है 30। अब जो 0 में से 0 गए तो 0 बचता है और 3 में से 3 गए तो 0 बचता है। तो यहाँ पर क्या आया है 3, और 3 क्या है सेंटीमीटर, यानी 30 मिलीमीटर में होते हैं 3 सेंटीमीटर। अब करते हैं बच्चों इसी का तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न है 35 मिलीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर मिलीमीटर में नाप दी हुई है तो मिलीमीटर को हम बदलेंगे सेंटीमीटर में। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो बच्चों अगर छोटी इकाई यानी मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो हम देंगे 10 का भाग, और अगर बच्चों सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना हो तो हम 10 से गुणा करते हैं। यानी अगर बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलते हैं तो गुणा करते हैं, और छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं तो क्या करते हैं भाग देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, यानी हम क्या करेंगे 35 में देंगे 10 का भाग। तो बच्चों जो 35 है उसको पहले हम 10 के गुणक वाली संख्या को अलग कर लेते हैं और 5 को कर लेंगे अलग, यानी 30 प्लस 5 क्या होता है 35 होता है, और ये क्या है मिलीमीटर। अब बच्चों जो 30 है उसको हम बदल देंगे किसमें सेंटीमीटर में, यानी 30 में हम किसका भाग देंगे 10 का भाग देंगे, और यहाँ पर 5 मिलीमीटर है। अब बच्चों 30 में 10 का भाग देने पर कितने आते हैं 10 का भाग देंगे हम 30 में। तो देखिए बच्चों 10 का पहाड़ा हमें कितनी बार बोलना है कि वो 30 में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 10 एकम 10, 10 दूना 20 और 10 तिया 30, यानी 3 बार गया है पूरा पूरा भाग। अब घटाते हैं बच्चों, 0 में से 0 गए तो 0 बचता है, 3 में से 3 गए तो 0 बचता है। तो यहाँ पर क्या आया 3। तो 3 तो हो गया है सेंटीमीटर, और जो 5 है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं सेंटीमीटर में क्योंकि ये 10 से कम है, इसमें 10 का भाग नहीं जाता है, इसलिए 5 है मिलीमीटर। तो बच्चों 35 मिलीमीटर में 3 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर बनते हैं। अब करते हैं बच्चों अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ है मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। बच्चों यहाँ पर कुछ नाप दी हुई है, वो किस में है मीटर में है, और मीटर को हमें बदलना है सेंटीमीटर में। यानी बच्चों जो मीटर होती है वो बड़ी इकाई होती है मापने की, और जो सेंटीमीटर होती है वो है छोटी इकाई नापने की। तो बच्चों अगर बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। अब देखते हैं किससे गुणा करते हैं। अब देखिए बच्चों 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, किससे करते हैं 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चों इसी तरह हम 5 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं तो हम 5 को गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ लिखते हैं 5 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो हम 5 को करेंगे 100 से गुणा। अब देखते हैं बच्चों कि कितने आते हैं। यहाँ लिखा 100 और इसके नीचे लिखा हमने 5। अब 5 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर आता है 0, 5 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर भी 0 आता है, और 5 का पहाड़ा 1 बार बोलने पर कितना आता है 5। तो यहाँ पर क्या आ गया है 500, और ये 500 क्या है सेंटीमीटर है, क्योंकि हमने 100 से गुणा करके सेंटीमीटर में बदल दिया है। यानी 5 मीटर में होते हैं 500 सेंटीमीटर। अब करते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 8 मीटर, और इसे हमें बदलना है सेंटीमीटर में। यानी बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना है तो गुणा होएगा, और गुणा किससे होएगा 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हम 100 से ही गुणा करेंगे। तो देखिए बच्चों 1 मीटर में
होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो हम 8 को किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो करते हैं बच्चों, यहाँ हम लिखे 100 और यहाँ पर लिखेंगे 8। अब 8 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर आता है 0, और 8 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर भी 0 आता है। 8 का पहाड़ा 1 बार बोलने पर आता है 8 एकम 8। तो यहाँ पर कितने आ गए हैं? 800। और 800 क्या है? सेंटीमीटर। तो बच्चों 8 मीटर में होते हैं 800 सेंटीमीटर। अब करते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 है सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। बच्चों यहाँ पर सेंटीमीटर में नाप दी हुई है, उसको हमें बदलना है मीटर में, यानी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना है। तो बच्चों छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए क्या करते हैं? हम देते हैं हम भाग। अब भाग किसका देंगे? भाग देंगे हम 100 का, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर और मीटर में बदलना है। तो बच्चों 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, इसलिए हम 100 का भाग इसमें देते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों 200 सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे? इसमें देंगे 100 का भाग। अब बच्चों भाग देते हैं हम यहाँ पर 200 में भाग देंगे हम 100 का। अब देखते हैं बच्चों कितने अंकों में हमें भाग देना है। तो देखिए बच्चों 2 लेते हैं तो 100 से छोटे होते हैं, अगर 2 अंक लेते हैं 20 तो भी 100 से छोटे होते हैं, इसलिए हम लेंगे 3 अंक जो कितने हो गए? 200। तो 100 का भाग हमें 200 में देना है। तो बच्चों 100 का पहाड़ा तो हमें आता ही है, यहाँ पर हम गिनती को आगे बढ़ाएंगे और 2 जीरो लगाएंगे। तो 1 के बाद में आता है 2 और यहाँ पर लगा दी 2 जीरो। तो कितने आ गए हैं यहाँ पे? 200। यानी 100 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर आते हैं 200। अब घटाते हैं बच्चों, 0 में से 0 गए तो 0 बचता है, 0 में से 0 गया तो भी 0 बचता है, और 2 में से 2 गया तो 0 बचता है। तो यहाँ पर क्या आए? यहाँ पर आए 2, और 2 क्या है? मीटर है। तो बच्चों इसका मतलब है कि 200 सेंटीमीटर में होते हैं 2 मीटर। अब करते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। यहाँ पे लिखा हुआ है 800 सेंटीमीटर, और 800 सेंटीमीटर को हमें बदलना है मीटर में। तो बच्चों 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो छोटी इकाई है सेंटीमीटर, उसको अगर हम मीटर में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? हम देंगे भाग। किसका देंगे भाग? हम 100 का, क्योंकि बच्चों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हमें 100 का ही भाग देना है। यानी 800 में हम भाग देंगे 100 का। तो बच्चों यहाँ पर हम भाग देके देखते हैं कि 800 में 100 का भाग कितनी बार जाता है। तो बच्चों 100 का भाग हम तीनों अंकों में ही देंगे। तो 100 का पहाड़ा हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 1 के बाद में आता है 2 और यहाँ पर लगाएंगे 2 जीरो। 100 दूना 200, 100 तिया 300, 100 चार 400, 100 पाँच 500, 100 छंग 600, 100 सात 700 और 100 आठ 800। तो देखिए बच्चों 100 का पहाड़ा अगर हम 8 बार बोलते हैं तो कितना आता है? 800। अब घटाते हैं बच्चों, 0 में से 0 गए तो 0, 0 में से 0 गया तो भी 0, और 8 में से 8 गए तो भी 0। तो यहाँ पर क्या आया है उत्तर? 8, और 8 क्या है? मीटर। यानी 800 सेंटीमीटर में होते हैं 8 मीटर। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा है? आज बच्चों हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना सीखा है। इसी तरह मीटर को सेंटीमीटर में बदलना और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना सीखा है। अब बच्चों अगली कक्षा में भी हम इसी तरह के कुछ उदाहरण करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।